बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आमिर नदीम और मैं नदीम मूवीज़ एंड मिक्सिंग सेंटर की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले फीडबैक के लिए या सजेशन के लिए आमिर नदीम 938@gmail.com और इसके बाद डाउनलोडिंग एड्रेस www.dailymotion.com/amirnadeem938। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रा 12 में। और एक बात याद रहे कि कोरल ड्रा 12 और 9 में थोड़ा ही डिफरेंस है, और जो कोरल ड्रा 12 की फाइल होगी वो इससे प्रीवियस जितने भी वर्जन होंगे उन सब में सपोर्टेड होगी, जो नेक्स्ट वर्जन होंगे उनमें सपोर्टेड नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। कोरल ड्रा ये स्प्लैश स्क्रीन है, ये याद रखनी है आपने, और इंटरनेट से चेक करना है कि कोरल ड्रा की स्प्लैश स्क्रीन चेंज हो सकती है या नहीं। ये आपके ज़िम्मे काम है, स्प्लैश स्क्रीन चेंज हो सकती है या नहीं। काफ़ी सॉफ्टवेयर्स की हो सकती है और इसकी भी आप चेक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यू से। जी, तो ये हमारे पास सबसे पहले कोरल ड्रा ओपन हो गया। ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वर्किंग एरिया हमारा, जिसमें हम काम करेंगे। ये जो आपको ब्लैक से बॉर्डर में नज़र आ रहा है ये हमारा पेज है। पेज में हम सारी वर्किंग करेंगे और याद रहे कि जो चीज़ पेज के अंदर होगी सिर्फ प्रिंट हम उसी का ले सकेंगे। जो चीज़ पेज के अंदर होगी प्रिंट सिर्फ उसी का होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं उनका प्रिंट नहीं होगा, और यहाँ पे जो आपने रखनी है वो भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इस पेज पे जो होंगी सिर्फ उन्हीं का सेटअप होगा। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास पिक टूल सिलेक्टेड है, और ये जो प्रॉपर्टी बार है ये हर टूल की सेपरेट से प्रॉपर्टी बार है। ठीक है, अब इससे मैं उठा के अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब ये प्रॉपर्टी बार है, ये जो आपको नज़र आ रहा है लेटर और ये साइज वगैरह इंचेस वगैरह। अब इसमें हमने वर्किंग बेसिक वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी बार जो है आपके पास बार बार चेंज हो रही है। जैसे आप नया टूल सेलेक्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन सबसे पहले हम पिक टूल की सिलेक्ट करते हैं। पिक टूल बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह मूव करना, उससे साइज में इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या दो से ज्यादा को सिलेक्ट करना, ये हमारे पास कोरल ड्रा के पिक टूल का काम है। तो सबसे पहले यहां पे देखें कि आपके पास लेटर लिखा आ रहा है। जब इसके ऊपर माउस लेके गए तो वो बता रहा है पेपर टाइप या पेपर साइज। अब पेपर का साइज डिफरेंट हो सकता है। यहां पे सेलेक्ट करें, यहां पे लीगल लिखा हुआ है, आप लीगल पे क्लिक करें तो ये देखें साइज चेंज हो गया। यहां इसके बाद आपके पास A4 है। A4 अगर पेज पे क्लिक करेंगे तो देखें A4 का साइज चेंज हो गया। यहां से आप C6 करते हैं तो C6 का चेंज हो गया। इसी तरह अगर आप यहां पे लास्ट पे जाके बिजनेस कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस कार्ड के लिए सेपरेट होगा। अगर आप वेब पेजेस
बनाना चाह रहे हैं तो वेब पेजेस का डिफरेंट होगा, वेब बैनर बनाना चाह रहे हैं तो वेब बैनर का डिफरेंट होगा। अब बैनर क्या होता है, आपने डिफरेंट हेडिंग में देखी होगी कि हेडर्स जो होते हैं उनमें कंपनी का लोगो होता है, कंपनी का नेम होता है और कंपनी के मुतालिक थोड़ी सी मसलन इमेज वगैरह या उसका स्लोगन, लोगो, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट हैं, जैज़ तो अपना है या इस तरह वगैरह वगैरह जो भी है। तो बिज़नेस कार्ड के लिए अगर देखें तो बिज़नेस कार्ड का साइज़ डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर साइज से ही, लेटर साइज से। तो ये लेटर साइज है हमारे पास। इसके बाद देखें कि आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, यहाँ पे आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी का साइज लिख दें। यहाँ पे 8.5 लिखा हुआ है, 8.5 आप यहाँ पे 10 कर दें। जब आप 10 लिख कर एंटर करेंगे तो देखें पेज का साइज इंक्रीज हो गया। दोबारा से अगर आप इसे 20 कर देते हैं फॉर एग्जांपल तो ये 20 हो जाएगा। जब ये आपने देखा होगा कि रोड पे डिफरेंट फ्लेक्सेस वगैरह लगाई जाती हैं, तो अगर आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, अपनी फ्लेक्स का साइज देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज दे दें। अगर आपके पास कोई और सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ से इससे चेंज भी कर सकते हैं। 15 और नीचे वाला आप 10 कर दें अगर करना है, नहीं तो 7 भी कर दें तो गुड है। इस तरह के बैनर्स वगैरह बनाए जाते हैं वेबसाइट पे लगाने के लिए, या आप फ्लेक्सेस वगैरह लगाई जाती हैं बाज़ारों में अक्सर, बेसिकली ज़्यादातर जो इलेक्शन वगैरह की हंगामी सूरत में होता है, तो वो सारी इस तरह है। इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास साइज हो गया, ये विड्थ है और ये उसकी हाइट है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास है लैंडस्केप और ये पोर्ट्रेट। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपके पास ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी हाइट ज़्यादा और विड्थ कम हो जाती है, हाइट ज़्यादा और विड्थ कम। अगर मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ तो इसकी हाइट तो कम हो गई है और विड्थ उसकी इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे पास इसकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला मैं कर देता हूँ A4 फॉर एग्जांपल। आप इसमें सेटिंग वगैरह करके सारी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, सेट डिफ़ॉल्ट और करंट पेज साइज एंड ओरिएंटेशन, जो इसकी ओरिएंटेशन है इस वक्त उनको आपने डिफ़ॉल्ट कर देना है। यहाँ से इसे चेंज करें और ये डिफ़ॉल्ट कर दें अगर, तो अब देखें कि A5 किया मैंने, तो दोबारा से A4 करते हैं तो फिर देखिएगा कि एक्शन होता है या नहीं। यहाँ पे देखें कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूनिट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये मिलीमीटर्स में आ रहा है, पेपर की हाइट और विड्थ मिलीमीटर्स में आ रही है। आप इसे चाह रहे हैं कि आप फीट में करें या इंचेस में करें, तो आप इजीली से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि इस साइज पे कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क आएगा यहाँ पे जो आपके पास यूनिट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20, एंटर करता हूँ तो वो देखें साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ये देखें हमारे पास ये साइज आ गया। अब इसका यहाँ से आप इंचेस में चेंज कर दें। अगर आप फीट में करना चाहें तो देखें, फीट में किया मैंने तो ऊपर 60 लिखा हुआ था तो यहाँ पे 5 आ गया, यानी उसके जो स्केल है वो चेंज हुआ है। यहाँ से कोई भी फर्क नहीं हुआ, यहाँ से कोई फर्क नहीं।
तो इसके बाद यहां पे देखें आपके पास ऑफसेट लिखा हुआ है, इसे मैं यहां से चेंज कर देता हूं, कोई भी आप रख लें यहां पे। तो इसका बेसिकली अभी तो आपको कुछ नहीं होगा, अफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव करेंगे आपको मैं इसका कंप्लीट बता दूंगा। यहां से ये ऑफसेट के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद यहां पे आप डुप्लीकेट डिस्टेंस लिखा हुआ है, आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो इस डिस्टेंस के लिए। इसके बाद यहां पे आप स्नैप टू ग्रिड और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट मूव करेंगे, तो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पे ये चीजें जहन में रखें। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे मैं एक टूल, रेक्टेंगल टूल, इसका नाम रेक्टेंगल टूल है और इसकी शॉर्ट की F6 है। F6 मैं यहां से प्रेस करता हूं, यहां पे देखें मैं F6 प्रेस किया तो आपके पास वो टूल एक्टिवेट हो गया। अब इसकी मदद से आप किसी भी साइज की रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। यहां पे देखें कि मैंने ये वाली रेक्टेंगल ड्रा कर दी। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर अब मैं इस पेज का प्रिंट लूं तो क्या मेरे पास ये रेक्टेंगल प्रिंट होगी? वेरी गुड, कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास पेज के अंदर रेक्टेंगल नहीं है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को उठा के पेज के सेंटर में कर दूं तो अब ये प्रिंट होगी। तो यहां पे आप किसी भी साइज की रेक्टेंगल ऐड कर सकते हैं। यहां पे करना चाहें आप यहां पे कर दें। ये देख रहे हैं आप, किसी भी साइज में किसी भी शेप में आप यहां पे देखें कि आप रेक्टेंगल इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद इसी के फर्दर एक टूल आता है, उसका नाम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। अब इस पे मैं क्लिक करता हूं, आपको शेप से भी अंदाजा हो रहा है कि फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट 3 पॉइंट सेलेक्ट करके रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है आपने। ठीक हो गया। तो आप सेम वही यहां से ड्रा करें, यहां पे, और यहां से आप ऑनवर्ड ऊपर की तरफ ले जाएं, नीचे की तरफ ले आएं, इस तरफ, जिस तरफ चाहें आप ले जाएं, ये लें। ठीक है, तो ये आपके पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो यहां पे देखें आपके पास एलिप्स टूल है, F7 इसकी शॉर्ट की है। अगर मैं कीबोर्ड से F7 प्रेस करता हूं तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से आप किसी भी साइज का, किसी भी तरह का आप एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। ये देखें, ये कर दिया, ये वाला मैंने कर दिया इस तरह, ये वाला, ये। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कंप्लीट गुलाई में सर्कल ऐड करना है, कंप्लीट राउंडेड एग्जैक्ट दायरा हो, तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्रेस करके दायरा लगाना है। अब यहां पे देखें कि मैंने स्टार्ट किया, कंट्रोल प्रेस करता हूं मैं यहां पे आपको नजर आ रहा है, जैसे ही छोड़ना है दायरा ऑटोमेटिकली छोटा साइज हो जाएगा। जैसे ही प्रेस करना है तो वहां पे ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये मैंने प्रेस किया तो ये साइज इंक्रीज हो गया। अब जिस लिमिट में भी आप रहेंगे आपके पास, ये देख रहे हैं, एग्जैक्ट कंप्लीट राउंडेड सर्कल होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल है। इसके बाद आप यहां पे क्लिक करें और उसी तरह 3 पॉइंट एलिप्स टूल, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें, सेकंड सेलेक्ट करें और थर्ड। फर्स्ट सेलेक्ट करें, सेकंड सेलेक्ट करें और यहां से आप इस साइड में या इस सहमत में आप इजीली एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास बेसिक जो है
इसकी थोड़ी सी आप और थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसके बाद आज के लिए इतना ही होगा। यहाँ पे F8 लिखा हुआ है, पहले हमने F6 फिर F7 की शॉर्ट की जिसकी लिप्स है, और अभी हमने F8 करना है। किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करें और आप टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखी, ये मेरे पास, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें दोबारा मैंने टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मैं इसे रीनेम करके नेक्स्ट अगर कुछ लिखना हो तो यहाँ पे इजीली मैं लिख सकता हूँ। अब इसे सिलेक्ट करें कंप्लीट को, यहाँ से आप इसे, और यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टाइप्स हैं उसकी, बुलेट्स लगाने हैं आपने या स्पेशल बुलेट्स वगैरह। इसके बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टाइल हैं, ये वाला मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये देखें कितना अच्छा। इसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ या कोई और करना चाहते हैं, यहाँ पे ये वाला कर देता हूँ तो ये देखें हमारे पास वो वाला आ गया। इसके बाद यहाँ पे मज़ीद ऑनवर्ड चलते हैं, ये वाला करना है तो ये वाला देखें हमारे पास कितना अच्छा स्टाइल है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप इसे कंप्लीट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसका साइज़ लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 24 पे करते हैं तो देखें साइज़ छोटा हो गया, 200 पे करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अगर आप फिर भी इससे मज़ीद करना चाहें तो मज़ीद करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आमिर नदीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।